नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में अपने मंत्री पद छोड़ने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्मा गया है। राजस्थान की कृषि मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव से पहले जो शर्त रखी थी वो आपको याद होगी। दरअसल तब उन्होंने ये कहा था कि अगर दौसा से चुनाव हारा तो वे अपने मंत्री पद को छोड़ देंगे, और इसी तरह से उन्होंने अपना वादा भी निभाया। और ऐसे में राजस्थान के दौसा में हर साल की तरह इस बार भी मीणा हाईकोर्ट का आयोजन हुआ और बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी ने इस बार इस आयोजन को खास बना दिया। लेकिन इस बार उनके संबोधन में एक अलग भावनात्मक रंग देखने को मिला, जहां 9 अगस्त को आयोजित इस मीणा हाईकोर्ट के सालाना कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार मंच से खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है। और हाल ही में लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर हार के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और मंच से बोलते हुए उन्होंने अपने 45 साल की सेवा का जिक्र करते हुए ये कहा है कि उनकी बातों को अनसुना किया गया, जिसके चलते उन्होंने भजनलाल सरकार में मंत्री पद को भी त्याग दिया। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। और सुन लो, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी तो आ गया, लेकिन मैं इस हाई कोर्ट पर कह के जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी समर्थन किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने उन लोगों के पर भी चिंता जताई है जिन्हों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। मीणा ने मंच से साफ कहा है कि आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वे उसका सीना छलनी करवाने में तैयार हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं मां बजरंगबली जी की तरह का हूं नहीं तो छाती फाड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी मां की कसम खा के आपके बीच में कहते जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। साथ ही अपने संबोधन के दौरान उन्होंने समाज के 100 गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाने का भी बड़ा ऐलान मीणा हाईकोर्ट से कर दिया है। और मीणा हाईकोर्ट में अब इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ये बड़ा कदम फिलहाल माना जा रहा है। क्या कुछ वो पूरी घोषणाएं थी, क्या कुछ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उन 100 बच्चों के लिए ऐलान किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए। सबसे बड़ा काम करेंगे वो ये करेंगे, मैंने तय किया है, चाहे भले इस काम के लिए कहीं से भी पैसा लाना पड़े, कहीं से भी लाना पड़े, मैं यहां 100 बच्चों की पढ़ाई, 100 बच्चों की पढ़ाई और उनका छात्रावास, खाने की व्यवस्था, जिसका एस्टिमेट 7 करोड़ आया है, और उनके पढ़ाने के मास्टर, उनके खाने पीने की व्यवस्था मैं यहां पर कराऊंगा। 100 ऐसे लोग होंगे जिनको 12वीं के बाद यहां पर भर्ती करेंगे, और जो कमाल ये बच्चों ने दिखाया, वैसे देश के हर क्षेत्र में जाके कमाल दिखा के मीणा हाईकोर्ट का नाम ऊंचा करे, दौसा का नाम उजागर करे, ऐसे मन की तमन्ना है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बयानबाजी
नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में इसे समाज के गरीब लोगों के हित में बताया है और उन्होंने कहा है कि जिनको आरक्षण का फ़ायदा मिल गया है उन्हें अब फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए और अब वंचितों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ नेताओं ने अफवाह फैला दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए तो वे आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय आरक्षण को आगे बढ़ाया गया है और आरक्षण आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज के गरीब लोगों के हित में आया है। क्रीमी लेयर का मतलब है डॉक्टर किरोड़ीलाल जड़मोलना, जो डॉक्टर बन गए, जो RSIS बन गए, उसके बाद में जो बिल्कुल पिछड़ा आदिवासी में है उसको प्राथमिकता मिले, तो ये हमारे जैसे बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि आदिवासी और ST/SC के लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे आम लोकसभा के चुनाव में ये गुमराह किया गया था कि मोदी अगर पावर में आ गया तो ST/SC के आरक्षण को ख़त्म कर देगा। मोदी ने तो 2029 तक बढ़ा दिया, अटल जी ने बढ़ा दिया। हमारा सोच तो अंत्योदय का है, हमने बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में के फैसले को तो कोई अपन आंदोलन भी नहीं कर सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता। वही प्रॉब्लम है, जो इसका फायदा उठा सके वो गुमराह कर रहे हैं गरीबों को। मेरा इसमें सोच ये है कि जो फायदा उठा चुके वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने कह दिया कि इनको दोबारा फायदा नहीं मिलना चाहिए, दूसरों को मिलना चाहिए। मेरी नज़र में उसको मैं उपयुक्त मानता हूँ। तब तक आप हो, तब तक कोई आज नहीं, तब तक आप हो, तब तक आप नहीं आ रहे। मैं तो आने भी नहीं दिया। आपने तो 2007 देख लिया, 8 देख लिया, 5 देख लिया, वापस करेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी आंदोलन की। बहकाने वाले सत्ता में तो आ जाएंगे, MLA MP बन जाएंगे, लेकिन वो बहकाने वालों ने मेरे साथ इस्तीफा नहीं दिया था जब परेशानी हुई थी। मीणा का हाई कोर्ट पर छलका डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दर्द, लेकिन उनके संकल्प ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया है और ये देखना अब दिलचस्प होगा कि ये फैसला समाज के लिए कितनी बड़ी क्रांति लाता है। और ये देखना और भी दिलचस्प होगा क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने वाला है और ऐसी तमाम 6 अब ऐसी सीटें हो गई है जिन पर उपचुनाव होना है और वो तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये तमाम बयानबाजी और जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो बयान आया है वो कितनी बड़ी क्रांति अब साल 2024 के अंदर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए क्या खुशी की लहर ला पाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल अब राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तब तक के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।